तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविकांत जैसे मोबाइल में। ये मोटो का G34 5G फ़ोन है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन रिस्टार्ट होता है और इसमें वाईफाई वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कभी भी चलेगा, कुछ टाइम बाद ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो मोटो के जितने फ़ोन हैं सब में पता नहीं क्यों ये CPU से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट का CPU रिवॉल्व करते हैं। तो शील्ड को मैंने ड्रिल मशीन से कटिंग कर लिया है और 138 PPD से इसको मैं बढ़िया से रिसोल्ड कर दूंगा ताकि ये आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको रिसोल्ड कर दिया है, तो किस प्रकार ये बाहर निकल रहा है शील्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं स्क्रैपर डालने के लिए मैंने थोड़ा सा जगह बना लिया यहाँ पे, ताकि मैं अपना स्क्रैपर यहाँ से इंसर्ट कर सकूँ। तो CPU चारों तरफ मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, ताकि और किसी IC वगैरह पे हीट ना पड़े। जो भी हम हीट करें सिर्फ CPU पे ही हीट जाए। तो देख सकते हैं ग्लू कटिंग साइडों से जितना भी ग्लू है हम कटिंग कर लेंगे, बट CPU निकालते हुए नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं CPU 90 डिग्री के एंगल पे निकालता हूँ। ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको CPU निकाल के दिखाता हूँ। पहले साइड भी कटिंग कर लेते हैं। तो जब ग्लू कटिंग करने का बिल्कुल ही आराम से करना है। ठीक है, हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो जो भी इसके ट्रैक CPU से बाहर निकल रहे हैं वो कट सकते हैं। ठीक है, तो ग्लू कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि CPU निकालते समय कोई आसपास से कंपोनेंट्स बाहर ना निकल जाए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ग्लू कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया है और देख सकते हैं मैंने CPU यहाँ से बाहर निकाल दिया है और एक भी पैड यहाँ से डैमेज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने CPU को 90 डिग्री एंगल पे निकाला था और CPU पे प्रॉपर हीट पड़ी है, चारों तरफ से हीट पड़ी है। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारा हीट जो 60 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल पर जाता है। ठीक है, तो वो पूरी तरह से हीट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। बट ऐसे आप निकालोगे तो बिल्कुल भी आपका ट्रैक डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और 1 मिनट तक CPU को हीट करना है, उसके बाद ही हमें कोशिश करना है निकालने की। ठीक है, तो मैंने यहाँ फ्लक्स डाल दिया है। ठीक है, और इसके बाद 138 PPD से इसको सोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल हल्के हाथों से आप आयरन की मदद से जितना भी ग्लू है इसको हम रिमूव करेंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा ग्लू रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो आसपास के कंपोनेंट्स को ध्यान रखते हुए हमें आयरन को चलाना है ताकि कोई आसपास के कंपोनेंट्स डैमेज ना हो जाए। तो देख सकते हैं जितना भी ग्लू है वो ग्लू बाहर की तरफ निकल गया है। ठीक है, और कॉर्नर पर ध्यान रखना है, बहुत ही आराम से साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, कहीं शॉर्ट ना हो जाए आपस में दोनों। जब साफ़ करते हैं तो शोल्डर वगैरह वहाँ पे लग जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शोल्डर वगैरह किसी कंपोनेंट्स पे ना लगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जितना हो सके मैंने यहाँ पे ग्लू साफ़ करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिसोल्डिंग मार से क्लीन करेंगे, तो जितना भी ग्लू है वो बढ़िया से क्लीन हो जाएगा और सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ मैं डिसोल्डिंग मार को रोजिन में डिप करके इसे क्लीन कर रहा हूँ। बिल्कुल ये जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है और प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ही ये जो ट्रैक होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। ठीक है, ये टूट सकते हैं, या फिर जब हम डिसोल्डिंग मार चला रहे हैं तो जो उसकी सरफेस है इसका स्किन बाहर निकल के और आपस में पिन जॉइंट हो जाते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है काफ़ी। ठीक है, इसको फटाफट क्लीन करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है। बिल्कुल एक एक बॉल बढ़िया से यहाँ पे चमक रही है, देख सकते हैं।
अब जिस प्रकार ये चमक रही है उसी प्रकार हम आईसी को भी चमकाएंगे, ठीक है, मतलब क्लीन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 138 PPT से इसको सबसे पहले इसको रिसोल्ड किया है। तो जितना भी ग्लू है वो हम आयरन की मदद से साफ़ कर लेंगे। तो जब भी आप आयरन चलाएंगे बिल्कुल फ्लैट चलाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी ग्लू है हमने डिसोल्डिंग वायर की मदद से भी और कुछ आयरन की मदद से क्लीन करने की कोशिश किया है। अब एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन हो चुका है। आपको कुछ बोले यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कलर की चमकती हुई दिख रही होंगी और कुछ पे कार्बन टाइप का लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक पीपीडी का लेयरिंग करेंगे और उसके बाद जब हीट करेंगे तो जो आपको जो पैड है जिन पे कार्बन वगैरह लगे पड़े हैं वो बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। देख सकते हैं मैंने इसको हीट किया है और आयरन की मदद से हल्का हल्का एक बार इसको सोल्ड कर देंगे ताकि एक आध जो प्रिंट बचे हों वो भी बढ़िया से सोल्ड हो जाए। और उसके बाद में आयरन की मदद से देख सकते हैं इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। और अभी हम क्लीन करने के बाद चेक करेंगे और मैं आपको चेक भी कराता हूँ कि किस प्रकार मैंने क्लीन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हुआ है। और जो भी इस पर लिक्विड लगा पड़ा है इसको हम क्लीन कर लेते हैं एक बार और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देख सकते हैं आईसी हमारी कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और एक एक पैड हमें बढ़िया से दिख रहा है। और अब इसको फटाफट रिवोल्व करते हैं। तो रिवोल्व करने के लिए मैं 183 PPD का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चिमटी से आईसी को होल्ड कर लिया ताकि ये आईसी अपनी जगह से इधर उधर ना घिसके और मैं बढ़िया से यहाँ पे पीपीडी फिल कर सकूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से जो भी करना है आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ठीक है। और अब इसको हम हीट करेंगे तो जो भी सोल्डर है वो हीट होके मेल्ट होके सोल्डर बॉल बन जाएगा एक। तो आप लोग देख सकते हैं एक बॉल प्रॉपर तरीके से बनती हुई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हल्का सा फ्लक्स डालूँगा ताकि कोई ऐसी बॉल हो जो प्रॉपर तरीके से आईसी के साथ टच में ना हो, वो मैं जब फ्लक्स डाल के इसको हीट करूँगा तो प्रॉपर तरीके से वो टच हो जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने इसको हीट किया है और फ्लक्स चारों तरफ आईसी के पहुँच चुका है, ठीक है। अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको चेक कराता हूँ, इसको हीट करता हूँ कि सारी बोलें अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से आ जाएं, ठीक है। आईसी इस टाइम गर्म है तो इसको साइड में रखते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हमें इस पर लिक्विड वगैरह कुछ भी डालना है। तो देख सकते हैं मैं इसको एक बार क्लीन कर रहा हूँ आईसी को। तो ये हमारी आईसी क्लीन हो चुकी है, लगाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो मैं हल्का सा इस पर हीट कर रहा हूँ ताकि जितना भी लिक्विड डाला था वो ड्राई हो जाए, ठीक है। आईसी हमारी ड्राई हो चुकी है, कोई भी इस पर लिक्विड वगैरह नहीं है, ठीक है। और अब आईसी को हम सीपीयू को मदरबोर्ड पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं एक बार रोजिन का स्मोक करूँगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रोजिन का स्मोक किया है। और अब हीट करेंगे ताकि जो भी हमने रोजिन का स्मोक इस पर जो किया था वो मेल्ट हो जाए।
और मदरबोर्ड के साथ बढ़िया से टच में आ जाए। और यहाँ पे हम कैसा फ्लश डालेंगे यहाँ पे, और आईसी को इसकी लोकेशन पे हम रखेंगे। देखो निकालने का टाइम हमें माइक्रोस्कोप हटा के निकालना चाहिए, ताकि आईसी के ऊपर प्रॉपर हीट पड़े और हमारा प्रिंट वगैरह डैमेज ना हो और आईसी प्रॉपर तरीके से जल्दी से बाहर निकल जाए। ठीक है, लगाने का टाइम आप माइक्रोस्कोप के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती और एंगल वहाँ पे ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि हमें कम हीट में लगानी होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आईसी को मैंने अब उसी जगह पर रख दिया और बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही। ठीक है, अब हम इसको हीट करेंगे यहाँ से और वेट करेंगे कि आईसी के चारों तरफ फ्लक्स हमें निकलता हुआ बाहर दिखे। हीट करते रहना है चारों तरफ से। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी फ्लक्स कम है तो आप थोड़ा फ्लक्स डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे फ्लक्स डाला चारों तरफ से फ्लक्स बाहर निकलने लगा है। अब मुझे पता चलिए मेरी आईसी प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं हल्का से इसको सेक करूँगा। ठीक है, इसकी अपनी जगह से थोड़ा सा देखिए मूव हो रही है। ठीक है, अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जितनी भी हमने हीटिंग टेप लगा रखी थी वो हमने एक एक करके रिमूव कर दिया यहाँ से, और बोर्ड हमने ठंडा कर लिया है। तो देख सकते हैं ये फाइनल लुक। ठीक है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और बिल्कुल पूरा काम जो भी है साफ़ सुथरा काम हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके जो हमने पार्ट यहाँ से हमने इसके निकाले थे वो वापसी लगा देंगे। देखिए ये इसकी सीट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और जो भी इसका कैमरा वगैरह हमने इसको बाहर निकाला था वो एक करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो आप लोगों को मेरा काम करने का अंदाज़ कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मत अपना कैमरा हम आपके लिए ऐसे नई वीडियो और नए ट्रिक लेके आते रहेंगे। कोई नहीं, तो देख सकते हैं इसको मदरबोर्ड से फिक्स करते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो इसको। तो जो भी काम करेंगे एकदम साफ़ सुथरा काम करेंगे, सफाई के साथ काम करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं बोर्ड को उसकी जगह पे फिक्स करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक करके जितने भी हमने पत्ते इसके बाहर निकाले थे एक करके यहाँ फिक्स करेंगे। तो यहाँ से कैमरा भी मैंने बाहर निकाला था, कैमरा भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बैटरी को लगाते हैं और सारे वायर एक करके लगा देंगे। तो जो भाई हमारे नए भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए ट्रिक और नए नए फॉल्ट लेके आते रहेंगे, ताकि आपको भी रिपेयरिंग वगैरह करने हो या फिर करवाना हो हमसे तो उसमें आपको आसानी मिले। तो यहाँ से मैं ऑन ऑफ की प्रेस कर रहा हूँ, वो देख सकते हैं हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं प्रॉपर तरीके से ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता। तो ये फर्स्ट लोगो है, वीडियो बना रहा है ना भाई, सेकंड लोगो का वेट करते हैं। वीडियो बना रहा है ना, तो देख सकते हैं ये सेकंड लोगो आ चुका है और इसके बाद हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका है। ठीक है, चार्जिंग वगैरह भी चेक कर लेंगे एक बार। चार्जिंग कोई नहीं, देख सकते हैं यहाँ से मैं चार्जिंग इंसर्ट कर रहा हूँ और देख सकते हैं चार्जिंग तरीके से हो रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको लिए ऐसी नई वीडियो लेके आते रहेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।